सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम तिथि को लेकर के लगातार आप सभी बहुत परेशान थे। और प्यारे साथियों, मैं हालांकि आपको लगातार एक ही बात बताता आ रहा था मई जून से कि भाई 2026 में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। लेकिन कई बार मुझे ट्रोल भी किया गया, कई बार मेरे ऊपर वीडियो भी बनाई गई कि सर आप कहां, किस दुनिया से आप बात कर रहे हैं। तो सारा खेल आपके सामने है। आज हम पूरी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये चीज इंश्योर कर दूं कि जो डेट लेकर के आप चल रहे थे कि भाई वेबसाइट पर दिया हुआ है 17 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा, तो इसके विषय में तो आप भी सभी जान चुके होंगे कि आपका दूर दूर तक कहीं भी एग्जाम लगने का कोई आसार नहीं दिख रहा है 17 नवंबर से। ठीक है, तो ये है रेलवे ग्रुप डी के विषय में पूरी जानकारी मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। साथियों, आइए एक बार पूरी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेलवे ग्रुप डी पे आपको जो समझने वाली बात है, सबसे अहम उस चीज को समझिएगा। ये तो हमको आपको सभी को पता है, ठीक है, ये तो हमको आपको सभी को पता है कि जो हमारी डेट दी थी इन्होंने 17 नवंबर दी थी। ठीक है, लेकिन 17 नवंबर 2025 में ये भी इन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई आपके जो एडमिट कार्ड हैं या आपके टीएडीए हैं वो 10 दिन पहले आपके प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मतलब 7 तारीख से आपका सब काम शुरू हो जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के बात यह है, इस पे तो दिमाग लगाना छोड़ दो, ये डेट तो आपकी खत्म हुई। ठीक है, इससे तो आपका एग्जाम होना है नहीं। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है 13 नवंबर तक, कब, 13 नवंबर तक तो वैसे भी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है। 13 नवंबर तक तो वैसे भी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। तो इसमें जो हमारी 17 नवंबर की जो बात थी ये तो एकदम गलत है, इसमें तो पेपर होना है नहीं। बात सारी ये है कि सर पेपर कब से होगा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद भी होगा, मैं मई जून से आपसे एक बात कह रहा था कि भाई साथियों, आपका पेपर नवंबर में ना हो करके जनवरी के फर्स्ट वीक में जाने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, अब मैं ये फिलहाल वर्तमान में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो स्टे है ये 13 नवंबर तक है। और 13 नवंबर का मतलब है, आप सभी समझदार हो, आज तारीख हो गई आपके पास में 11। ठीक है, 12 और 13 तो एक दिन बीच में है। तो इसकी जो डेट है, स्टे लगा हुआ है, इस स्टे को हटने में ज्यादा समय नहीं है। ये 13 तारीख में हट भी सकता है, नहीं भी। लेकिन आपकी जो एग्जाम डेट है साथियों, एग्जाम डेट बहुत ज्यादा अब नहीं खिंचने वाली है। हालांकि मैं शुरू से आपको मोटिवेट करता हुआ चल रहा था कि भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वो लगभग खिंचती हुई दिखाई दे रही है जनवरी की तरफ या 2026 की तरफ। तो अभी जो ये स्टे है, और स्टे में सबसे बड़ा लफड़ा इस बात का ज्यादा है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में क्या है, लोगों ने मैनिपुलेट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को तो इन्होंने क्या शोषण भी किया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ने। मतलब ऐसा, हालांकि बोलते में थोड़ा सा शर्म लगता है ऐसी बातें कहते में, शोषण इस तरीके से किया हुआ है कि इनसे कुछ लेने देने का हिसाब भी बनाया हुआ है बच्चों से। उनको भाई, एक युवा को क्या लगता है, ऐसे लगता है कि भाई अगर 10वीं वाले बाहर हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और 10वीं वालों के दिमाग में हालांकि ये बात नहीं है कि आईटीआई वाले क्यों हैं इसमें, लेकिन एक बात सोचने की है, जिन बच्चों ने अपना समय इसमें गंवाया है वो समय गंवाना ही कहिए। ठीक है, ठीक है, आरटीआई लगाया आपने, कोर्ट केस किया, सब ठीक है। लेकिन अब अगर आप ये सोच के देखो 17 नवंबर से आपका एग्जाम, ठीक है मान लिया नहीं है, 17 नवंबर के बजाय अगर आपका 5 दिसंबर से एग्जाम हो गया या दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो गया, तो ये आईटीआई वाले जो हैं, आईटीआई वाले है ना, आईटीआई वाले जो हैं, ये बच्चे पूरे तरीके से क्या क्या एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके तो रामधुन वही लगी हुई है कि भैया हमें बराबर करो, यानी हमें जो है 80% का रिजर्वेशन दो। तो बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे जो है इनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है बच्चों को। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी की बातों में ना करके, ठीक है कोर्ट केस करना है आपने कर दिया, आप इतना फोकस ना करके, आपने जो वकील किए हुए हैं तो उनसे इतना दिमाग
ना मार के सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करके अपनी तैयारी में लगना चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो बहुत सारा समय अपना स्पॉइल कर लिए हैं इस चक्कर में कि भाई रेलवे ग्रुप डी में जो है हम योग्यता ITI ही करा के छोड़ेंगे। आप करा के छोड़ोगे ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में सोचो, आप अपने बारे में क्या कर रहे हो, आप कौन सी रामधुन में खोए हुए हो। ये एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो 10th क्लास में, जिसमें जब से ये शुरू हुई है ग्रुप डी की भर्ती तब से 10वीं क्लास चलती आ रही है। ITI का लेवल ठीक है, मैंने मान लिया ITI वालों को रिजर्वेशन मान लो मिल भी गया, लेकिन जो बच्चे इसमें उलझे हुए हैं इस प्रक्रिया में, उनके हाथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, 17 नवंबर का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि जी हमारे पास में एग्ज़ाम तो हमारा कैंसिल हो ही गया, ठीक है, RRB की मुख्य वेबसाइट पे अगर हम चले, कोर्ट केस वगैरह अगर आप कुछ भी देखेंगे तो वहाँ बस एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी, और वो है सिर्फ और सिर्फ क्या, कि भैया आपके पास में जो नोटिफिकेशन के विषय में 17 नवंबर की डेट वगैरह जो दी हुई है वो सब ऐसे रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए मैं तो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी साथियों से, कि हमारे पास में जो वक्त है लगभग 15 से 20 दिन का बचा है। 15 से 20 दिन का वक्त है। 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें अभी फ़िलहाल बस लास्ट टाइम पे बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। और रही बात क्वालिफ़िकेशन की, क्वालिफ़िकेशन होना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पर सबका काम रीलबाजी का ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर लोगों का काम रीलबाजी का रह गया है। कितना आश्चर्य और अफसोस होता है, SSC वाले आंदोलन में टीचर्स बस में से मुंह चमका के कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए रो रहा हूं। ये सब ड्रामे ही तो हैं, ये सब ड्रामे हैं केवल। आप लोगों को मतलब ये है ये चीज़, और लोग हैं भी जो इन बातों में आ जाते हैं कि भाई हमारे लिए टीचर रो रहा है। कोई नहीं रो रहा है आपके लिए, सब इसके लिए रो रहे हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने वाली बात है, SSC GD की बात छोड़ो, एजुकेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ है। आपको अच्छे से पता है, प्राइवेट स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों में अनट्रेंड टीचर, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, समझ पा रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को संभालने सुधारने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ था, सब ठीक है। सबका मुख्य उद्देश्य क्या था, SSC GD के सारे टीचर, SSC के सारे टीचर मिलकर क्या सोच रहे थे, यही मौका है, बनो हीरो जिस पे जितना बना जाए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी ही है तो कम से कम ऐसे कभी किसी ने मुद्दे पे बात करी हो जिसके 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर उन्होंने बात करी हुई होती कि भाई आज प्राइमरी में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है उसके बैग में इतना वजन क्यों है, उसका 2500 का, 3000 का, 5000 का सिलेबस क्यों है, शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है कोई भी। असल काम क्या है, आपको मैनिपुलेट करना है, और ये है सारी कहानी, ठीक है, ये है सारी कहानी। तो ये है बस कि आप किसी की भी बातों में, किसी की भावनाओं में आराम से बह जाते हैं, ये सबको पता भी है उन लोगों को। तो आप सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने हैं, ये समय आपके लिए सुरक्षित है। इसी समय आप ये समझ के चलो कि भाई हमारा 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम है। और जो इन चक्करों में फंसे हुए हैं कि हम भर्ती में ये करा देंगे वो करा देंगे, आप उनका परिणाम तो देखना उनका होगा क्या। बाकी आप सभी समझदार हैं। जय हिंद साथियों।